जय जय श्री राधे। आज की कहानी का नाम है बड़ा कौन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज सुबह मन हुआ कि घर के पास आने वाली सब्जी के किसी ठेले वाले से सब्जी ना लेकर किसी दुकान पर जाकर टेबल पर सजे हुए बड़े बड़े ढेर से फल और सब्जियां छांट ली जाए। बस इसी ख्याल से मुझे उत्तम फ्रेश सब्जी की दुकान पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। जब मैं दुकान पर पहुंची तो देखा वहां गिनती की 4 महिलाएं और 3 पुरुष ही सब्जी ले रहे थे। बहुत कम लोग होने की वजह से जब मैं सब्जियां छांट रही थी तब भी मेरी नज़र वहां आई एक सम्भ्रात महिला पर पड़ी, जिसके हाथ में i20 गाड़ी की चाबी थी और वह सब्जियां छांट रही थी। न जाने मुझे क्यों महसूस हुआ कि इस महिला को देखा जाए, क्योंकि वह बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी। खैर, जैसे ही मेरी नज़र उस पर गई मैंने देखा वो ढेरे से सब ककड़ियाँ चक चक कर छांट रही थी। वह जल्दी जल्दी ऊपर से ककड़ी तोड़ती ताकि उस पर किसी की नज़र न पड़े। स्वाद चखने के चक्कर में टूटे हुए टुकड़ों को जल्दीबाजी में वह टेबल के नीचे लगे पर्दों के पीछे फेंक देती थी। उसे देखकर मुझे अंदर ही अंदर बड़ी हंसी आ रही थी। लेकिन दूसरी ओर गरीब सब्जी वाले का ख्याल भी आया, जो कि दुकान में आने वाले ग्राहकों की टोकरियाँ रखने और उठाने में सभी तरह की मदद कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस महिला पर पुनः पड़ी। अब वह अपनी टोकरी से धनिए की थैली में से धनिया निकाल कर उसके पीछे के डंठलों को तोड़कर पर्दे के पीछे फेंक रही थी ताकि उसके रुपए कम लगे। उसकी हरकत देखकर मुझे बहुत अचरज हुआ। जब वो बिल बनवा रही थी तो मैंने जानबूझकर उसी के सामने सब्जी वाले से पूछा, धनिया क्या भाव है भैया? 350 रुपये किलो मैडम जी, उसने जवाब दिया। जैसे ही मैंने पुनः अपनी दृष्टि उस महिला पर डाली, वह बहुत संयत दिख रही थी। उसको किसी तरह का अपराध बोध नहीं था। वह महिला अपना बिल बनवा कर तुरंत दुकान से निकल गई। मेरे दिमाग में खलबली सी मच रही थी। मैंने दुकान वाले से कहा, भैया अपनी दुकान में कैमरा लगवाओ। क्यों मैडम जी? बोलकर मेरी तरफ देखने लगा। तब मैंने दुकानदार को उस महिला की हरकत के बारे में बताया। मैंने उसे कहा, वो महिला कम से कम 100 रुपये की चपत लगाकर चली गई। मेरी बातों को सुनकर वह दरिया दिली से चेहरे पर एक मुस्कान लाकर बोला, मैडम, हर तरह के ग्राहक आते हैं यहाँ, आप जैसे भी जिनको हमारा नुकसान अखरता है, और उन जैसी महिलाएं भी आती है जिनके बारे में आपने बताया। मैडम, बड़े लोगों से ही हमारी दुकानें चलती है। जब वे बड़े लोग ही ऐसी हरकत करते हैं तो हम जैसे छोटे लोग उनको कुछ कह नहीं पाते। ऐसे लोग किसी भी गरीब को ही डांट फटकार देते हैं। सब्जी वाले की बात सुनकर मुझे उस पर बहुत तरस आया। जो इंसान गरीब की गरीबी को चोट पहुंचा सकता है, वह बड़ा कैसे हुआ? बड़ा तो वो सब्जी वाला है जो 100 रुपये की चपत लगने के बाद भी मन में इतनी सारी गुंजाइशें रखकर चलता है। आपके ख्याल में बड़ा कौन है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।